हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुरूप जैसे मैं हर रोज़ लेकर आती हूँ एक वीडियो एक नए भक्त चरित्र के साथ, ठीक वैसे ही आज भी लेकर आई हूँ एक नया भक्त चरित्र। और ये भक्त चरित्र है एक ऐसे बालक का जिसके विषय में अगर हम सोचें तो शायद सभी बच्चे इस तरह के होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के संस्कार यदि दिए जाएँ तो बच्चे उस राह पर चल निकलते हैं। आइए शुरू करते हैं कथा। और शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आइए करते हैं इस कथा का शुरुआत करते हैं इस कथा की। दीन दुखी असहाय की सेवा सार संभाल को अपनी जो करी सके बिना बिहारी लाल। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बालक के अतिरिक्त उसके और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांग कर अपना तथा अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन किया करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालकों को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक दरिद्र की चिंता धनियों को भला क्यों होने लगी। अब तक तो ये क्रम चलता रहा, पर अब ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर यदि ना आए तो ये ठीक नहीं है। गांव में पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। गांव से 2 कोस दूर पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता पर तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, वो अपने शिष्य को वहाँ गुरुगृह में ही रखते थे। लेकिन ब्राह्मणी का जो पुत्र था वो बहुत छोटा था और ब्राह्मणी भी अपने पुत्र को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। अतः यह निर्णय लिया गया कि मोहन नित्य प्रति पाठशाला जाएगा और शाम को लौटकर अपने घर वापस आ जाएगा। अब ये कहना आसान था, लेकिन आना जाना उसके घर से और जो पाठशाला थी उसके बीच का जो दूरी थी वो थी 2 कोस की। अब सुबह 2 कोस जाना और 2 कोस शाम को पैदल आना 6 वर्ष के बालक के लिए थोड़ा कठिन था। रास्ते में कुछ दूर पर एक जंगल भी था। शाम को लौटने पर अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में बालक मोहन को डर लगता था। जी हाँ, इस बच्चे का नाम था मोहन। और ये बच्चा जब जंगल के रास्ते से अपने घर आता था तो इसको डर लगने लगता था। आप समझ ही सकते हैं कि एक 6 साल का बच्चा होता ही कितना है। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था, तो मोहन को पाठशाला में कुछ देर हो गई और जब वो लौटने लगा तो रात का अंधेरा हो गया था। अंधेरी रात में जंगली जानवरों के शब्द जंगल में गूंज रहे थे। बेचारा छोटा सा नन्हा बालक मोहन डर से थर-थर काँप रहा था। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकल चली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वो घर ले आई। अब मोहन ने सरलता से कहा, अम्मा, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने के लिए तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में बहुत डर लगता था। माँ, तू मेरे लिए एक नौकर रख देना। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। नन्हे बालक के ये शब्द उसके कानों में जैसे गूंज उठे, पर उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए एक नौकर रख सके। जैसे तैसे उसकी माँ उसकी पढ़ाई हेतु थोड़ा बहुत जुटा पाती थी, लेकिन अब नौकर की बात आई तो माँ को बड़ी चिंता हुई। लेकिन बेचारी माता रोने लगी तो बालक मोहन भी अपनी माँ को रोता हुआ देखकर रोने लगा। उसने कहा, माँ, तू रो मत। क्या हमारे कोई और नहीं है? क्या हमारा कोई अपना नहीं है? क्या हमारा कोई संबंधी नहीं है? या हम दोनों केवल अकेले ही हैं? अब ब्राह्मणी का कोई उत्तर नहीं था। ब्राह्मणी क्या उत्तर दे उस बालक को, और उसका हृदय व्यथा से भर उठा। ब्राह्मणी परेशान हो गई, किंतु उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था और नन्हे बालक को कुछ समझा सके ऐसी उस बालक की उम्र भी नहीं थी। तो उसने अपने बालक को सांत्वना दी और कहा कि बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते हैं मेरे, और वो कहाँ रहते हैं? नन्हे बालक के इस तरह के उत्सुकता वाले स्वर को देखकर ब्राह्मणी ने बड़े सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से दिखते नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं रहते? लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपियों और गोप ने। बालक की ये सारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आई। बालक को केवल इतना समझ में आया
कि उसका कोई बड़ा भाई है गोपाल। बस अब गोपाल नाम का कोई भाई है मोहन का, ये बात उस बालक मोहन के दिमाग में बस गई। क्या कहा माँ ने, क्या समझाया, उस बात से उस बालक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही उसकी समझ में आया। माता ने बता दिया कि उनके एक बड़े भाई हैं जो घर भी आते हैं परंतु उन्हें वो लोग देख नहीं पाते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है उसी के पुकारने पर वे उसके पास चले जाते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। माँ, अगर मैं वहाँ अपने भाई गोपाल को पुकारूंगा तो क्या गोपाल भाई आ जाएंगे? माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की आवश्यकता नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा भाई गोपाल वहाँ ज़रूर आएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वे वन में पहुंचा तो उसे डर लगने लगा। जैसे ही डरने लगा तब उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई आ जाओ ना। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वो कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यह आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत सुंदर दूरबादल श्याम पीताम्बरधारी कमल लोचन ग्वाल बाल उसके पास आ गया है। वृक्षों के बीच से निकलकर वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। उनकी सीमा तक वह वहां पहुंचाकर वह बालक लौट आया। त्रैतापहारी भव भय निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को ये सारी बातें बताई तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर वही आए थे। अब मोहन वन में पहुंचते ही गोपाल भाई को पुकारता और वे झट से आ जाते। एक दिन उसके गुरुजी के पिता के श्राद्ध का आयोजन पाठशाला में होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट अवश्य देंगे। गुरुजी ने सबसे कुछ न कुछ लाने को कहा। सभी विद्यार्थियों ने हाँ में हाँ कर दी। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था, इसीलिए उन्होंने उससे कहा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं लाना। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती कि सब लड़के आएंगे तो मैं क्यों कुछ ना लेकर लाऊं जब सभी लेकर आएंगे तो। उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था ही क्या जो वह दूध ला देती, मांगने पर भी उसे कौन दूध देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, अब वो रोने लगा। वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। मोहन को अपनी माँ पर विश्वास था कि मेरी माँ दूध का प्रबंध अवश्य कर देंगी। लेकिन माँ ने उसे समझाया कि एक काम कर, तू अपने गोपाल भाई से दूध मांग लेना। दूसरे दिन मोहन जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारने लगा, क्योंकि मोहन को तो पता था कि गोपाल बुलाने पर आ जाते हैं, तो इसीलिए माँ ने बोला है कि गोपाल देंगे तो मैं गोपाल से ही लूँगा। तो जब मोहन ने अपने भाई गोपाल को जंगल में पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध ला कर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लोटा लेकर ऐसी उमंग में भर चला जैसे उसे राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों को उपहार देखने और रखवाने में लगे हुए थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर गया ही नहीं तब वो बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर ये लड़का कान खाया जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा दूध लेकर कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, अब बाल्टी में डालने लगा तो वो भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया।
उसकी बात सुनकर गुरुजी दूध देखने के लिए वहाँ आ गए और बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ गए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भैया ने दिया है। गुरुजी और चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारे तो कोई भाई है ही नहीं। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज वन में मिलता है। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है, पर दिखता नहीं है। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे वो तभी आता है। उसे जो कुछ मांगा जाए वो तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना ही नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। स्वाद में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं था, तब संसार के किसी पदार्थ में भला कहाँ से होगा। उस दूध का बना शादान पाकर गुरुजी के पितृ तृप्त ही नहीं हुए, माया के दुस्तर वो भवसागर से पार भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे अपने भाई गोपाल के दर्शन कराएगा ना? मोहन ने कहा, चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा कि अब तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगेगा नहीं, फिर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। गोपाल भाई आ तो गए झटपट, पर आए वो केवल मोहन के लिए। अब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं तो केवल एक प्रकाश मात्र को ही देख पा रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम ये क्या खेल कर रहे हो? मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर गए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे हुए थे और माता के नेत्रों की अश्रुधारा उनकी काली घुंघराली अलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाल गोपाल की जय, ऐसे भक्त मोहन की जय। प्यारे भक्तों, जब प्रभु में विश्वास और प्रभु के लिए हमारा हृदय शुद्ध होता है तो प्रभु अवश्य ही दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसा ही अंतःकरण था बालक मोहन का, और फलस्वरूप हमारे गोपाल भगवान उसके दर्शन करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसका साथ देने के लिए गोपाल के समक्ष प्रकट हुए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने ये कथा पहले भी सुनी थी और कैसी लगी आपको कथा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक मुझे प्रेरित करते हैं आगे एक नई वीडियो बनाने के लिए, एक नया भक्त चरित्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।